Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter Growing Up Pains. So we have read earlier that the writer is growing up. वो अभी अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आ रहा है. सो एडल्टहुड आने में उसे क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या इमोशनल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. I fall and slip and scream with pain because of sprain. Amma is all kindness, not Appa. So जब भी वो राइटर है वो गिरता है, स्लिप होता है या रोने लगता है दर्द से, तो उसकी अम्मा है वो काफ़ी काइंड, काफ़ी उन्हें दया आती है, काफ़ी प्यार आती है. पर जो अप्पा हैं वो उसके पिताजी हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं. He growls, वो चिल्लाते हैं. You are 14, Sameer. It's time you learn how to bear pain with the stoic courage. You are no longer a child. वो कहते हैं कि अब तुम 14 साल के हो गए हो समीर, अब तुम्हें दर्द को सहना आना चाहिए और थोड़ा बहादुर बनना चाहिए. अब तुम बच्चे नहीं रहे. I cannot forget those words. मैं वो शब्द नहीं बोल सकता. Next evening, before Appa has returned from office, I वॉक अप टू अम्मा. नेक्स्ट इवनिंग, शाम को अप्पा के ऑफिस में, मतलब उसके पिताजी के ऑफिस से आने से पहले वो अपनी अम्मी के पास जाता है. शी वेलकम्स मी विद अ बिग स्माइल. वो मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करती है. बट द स्माइल टर्न इनटू अ फ्रॉन व्हेन आई आस्क हर वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल्स आउट. पर वो स्माइल एकदम से गायब हो जाती है, उड़ जाती है, जैसे ही वो पूछता है कि क्या मैं विशाल के घर पे पार्टी के लिए जा सकता हूँ अभी. अम्मा से मस्ट बी बैक बिफोर 9. वो कहते हैं कि 9 बजने से पहले वापस आ जाना. अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, आई आस्क. वो कहते हैं अम्मा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, क्या मैं सभी फ्रेंड के जाने तक वहाँ नहीं रुक सकता. यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी योर ओन समीर. Remember, you are still a child, even though you think otherwise. You are at an in-between age, a teenager. तो कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम काफ़ी बड़े हो गए कि अपने आप को संभाल सको समीर. कहते हैं सुन, याद रखना कि तुम अभी भी एक बच्चे हो. तुम्हारी एज अभी इन बिटवीन, मतलब ऐसी एज है कि ना तुम एडल्ट हो ना तुम बच्चे हो, तुम एक टीनेजर हो. That raises my hackle. इससे उसे, जो राइटर है, उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई. आई स्टैम्प माई फीट, शाउट एट हर. उसने अपने पैर पटके और चिल्लाया उस पर. आई एम ओल्ड इनफ अम्मा, ओल्ड इनफ टू बी माई ओन. आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड. वो कहता है मैं अब बड़ा हो चुका हूँ मम्मी, इतना बड़ा कि अपना ध्यान खुद रख सकूँ. अब मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा कि आप मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करें. मुझे पसंद नहीं है कि आप मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करो. She gave me a stern look and assert firmly. उन्होंने एक stern, मतलब काफ़ी गुस्से भरा लुक दिया और कहा My decision is final. मेरा डिसीज़न पक्का है. No party for you, not today, not ever. I do not want you to end up as a wild colt. वो कहते हैं कि मेरा डिसीज़न पक्का है, तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं, ना आज ना कभी. मैं नहीं चाहती तुम किसी जंगली जानवर की तरह बड़े हो. कोल्ट मतलब होता है जो शीप का बच्चा, बछड़ा. शी वॉज हर वे, आई मिस द पार्टी. ये उनका तरीका था और मैंने पार्टी मिस कर दी. बट इट डज़ नॉट एंड्योर हर. पर इससे उनको संतुष्टि नहीं मिली. आई सल्क, आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर अ होल डे. मुझे गुस्सा आ गया, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया. सल्क मतलब चिड़चिड़ा सा, और मैंने उनसे पूरा दिन बात नहीं की. शी कॉक्स मी, प्लेसेट मी टिल आई स्कम टू हर मॉली कॉडलिंग. फिर वो कहते हैं कि वो काफ़ी देर तक पूरे दिन उनसे बात नहीं करता. फिर उनकी माँ उसे काफ़ी लाड करती है, प्यार करती है, तब तक जब तक वो उसे मना ना ले. देन आई हग हर एंड क्राई. फिर वो उन्हें हग करता है और रोने लगता है. पैट कम्स हर रिमार्क. और वो उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है, एक पैट आता है, मतलब थपकी आती है.
एट 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन। फिर वो कहते हैं कि जब आप 14 ईयर के हो तो एक लड़के को पता होना चाहिए कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करे। दैट इज़ द ट्रबल, यही तो प्रॉब्लम है। एम आई अ चाइल्ड, क्या मैं बच्चा हूँ, और आई हैव ग्रोन अप, या मैं बड़ा हो गया हूँ। व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली व्हाट आई एम, कब मेरे पेरेंट्स एकदम साफ साफ देख पाएंगे कि मैं हूँ क्या। आइदर आई एम ए चाइल्ड और आई एम ए ग्रोन अप, या तो मैं बच्चा हूँ या मैं बड़ा हूँ। आई कैन नॉट बी बोथ द सेम टाइम, मैं एक साथ दोनों नहीं हो सकता। मे बी आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ, शायद मैं दोनों का मिक्स हूँ। आई डो नॉट नो वट इज़, दैट इज़ वट मेक्स माई फियर सो स्कैरी। वो कहते हैं मुझे नहीं पता और यही उनका डर बढ़ा देता है। आई नो माई फियर विल डाई इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग माई लाइक अ चाइल्ड। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरा डर ख़त्म हो जाएगा अगर मेरे पेरेंट्स मुझे बच्चे की तरह बिहेव करना छोड़ दे। बट नो, बट नहीं, दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर, उनके अपने डर है। दैट इज़ वाई अम्मा से एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, इसीलिए अम्मा हमेशा कहती है जब भी मैं अपनी तरफ से कोई ज़िद करता हूँ, एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश, इट इज़ फॉर योर गुड समीर। कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में तुम्हें लीश, तुम्हें लिमिट में रखना ज़रूरी है, तुम्हें बांध के रखना ज़रूरी है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा समीर। वी शैल टेक द लीश ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग। हम तुम्हारे जो सारे लिमिट्स या बंधन है वो छोड़ देंगे अगर तुम्हें समझ आने लग जाएगी, तुम कैपेबल हो जाओगे पता लगाने के लिए कि क्या सही है क्या गलत। फ्रीडम नेवर्स कम्स इन अ डे, आज़ादी एक दिन में नहीं मिलती। फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर अ मैच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशन। तुम्हें आज़ादी तब मिलेगी जब हमें लगेगा तुम मैच्योर हो गए, तुम इतने समझदार हो गए हो कि सिचुएशन हैंडल कर सको। व्हेन विल दैट बी, ऐसा कब होगा। आई आस्क। अप्पा वॉक्स इन, अम्मा वार्म्स अप his presence with a gentle nod and tells me, समीर everything takes time। उसी टाइम उसके पिताजी रूम में आते हैं और उनकी अम्मा सर हिलाती है जैसे कि इससे पता लग जाए कि वो प्रेजेंट है वहाँ पे, और फिर कहती है कि समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम, समीर हर चीज़ टाइम लेती है। अ फ्लावर टेक्स टाइम टू रन इनटू अ फ्रूट, एक फ्लावर टाइम लेता है फ्रूट में चेंज होने में। It takes a year for you to go from one class to the next। पूरा एक साल लगता है कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाओ। Appa caresses my arm and says, I know you have your fear, you have our, we must fight our fear together। तो अप्पा आते हैं और उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे कुछ डर हैं और कुछ हमारे भी हैं, तो हमें इसका मिलके इससे फाइट करना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न, तुम्हें समझना चाहिए कि हमारे क्या क्या कंसर्न है, कि क्या क्या हमें चिंताएं हैं। देयर आर सो मैनी टेम्पटेशन टू विच अ यूथ इज़ ड्रॉन, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जिसके लिए जो यूथ है, जो तुम्हारी एज के लोग हैं, वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, टेम्पटेड होते हैं। आई डो नॉट वॉन्ट टू लिस्ट दैम, मैं उसे लिस्ट नहीं करना चाहता, मैं गिनाना नहीं चाहता। यू नो दैम नाउ, कम टू अस, टॉक टू अस ओपनली, लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड, टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड। कहते हैं कि तुम ऑलरेडी जानते हो कि वो टेम्पटेशंस क्या है, क्या लोग किस चीज़ के पीछे अट्रैक्ट होते हैं। हमारे पास आओ और हमसे ओपनली बात करो, हमें ऐसे ट्रीट करो कि हम आपके फ्रेंड है, और हमारी एडवाइस को भी ऐसे ही लो कि जैसे तुम्हारे किसी बेस्ट फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड ने तुम्हें दी हो। वी इन टर्न्स प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारे जो व्यू पॉइंट है, तुम्हारी जो सोच है, उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसे पसंद करेंगे। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या तुम हमें अपना ट्रू फ्रेंड बनाओगे। मी टू, अम्मा लिफ्ट्स माई चिन एंड स्माइल इनटू माई आइज़, तो अम्मा भी कहती है कि हाँ मुझे भी, फिर उसके वो चिन उठाती है और स्माइल करती है। आई प्रेस हर पाम एंड ग्रीन हैप्पीली, मैं उनका हाथ पकड़ के हंसते हुए बोलता हूँ, वी आर 3 फ्रेंड्स बाउंड बाय लव, वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स दी अदर। कहते हैं हम तीनों फ्रेंड हैं जो
हम तीनों बहुत प्यार से रहते हैं और हम तीनों फ्रेंड हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो एक दूसरे को हर्ट करे। दैट्स इट, बस इतना ही। वी आर हैप्पी नाउ, वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर। अप्पा जेंटली रफल माई कर्ली हेयर। अब हम खुश हैं और हम अपने डर से भी आज़ाद हो गए हैं। पिताजी उसके सर पे कर्ली हेयर मतलब घुंघराले बालों पे हाथ फेरते हुए कहते हैं। सो आई होप you have understand this much this chapter. It was about the growing up, what are the pains that you face when you grow up. जब आप बड़े होते हो तो क्या क्या इमोशनल, क्या क्या फिज़िकल, क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो और क्या क्या कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में आती है और कैसे उसे हैंडल करना है, इस बारे में ये चैप्टर है। तो आई होप you have understand this, और complete the question answer of this chapter and submit to your subject teacher, and thank you and have a nice day.